ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 70 से 80 वीडियोस के फ़ोन में हैं। और ये आप मान के चलिए जिसका वो वीडियो बना रहा था उस बहन को ये ऐसा शंका हुई कि कोई ऊपर कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। उसको आवाज़ आई फ़ोन से तो उनको ये लगा कि कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। जब उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की तो पता चला उसके फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो ये सेम अब गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। अब हम प्रोपराइटर जो है उसका झमझम कलेक्शन का उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी तक ही हम नहीं चाहते कि ये मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि उस दुकान पे बुलडोज़र चले। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू का जिला कलेक्टर में मौजूद हूँ। अभी चिड़ाव के अंदर कोई लड़की कपड़ा लेने के लिए जा ट्रायल रूम में कपड़ा चेंज कर ले जा तो मैं कोई रिंगटोन सी बाजती दिखाई दे। भी का कोई डाउट हो है कि वो कोई वीडियो बना रहे है, वो ऊपर से कोई हिडन कैमरा से कोई वीडियो बना लिया। वीडियो लेके 4-5 दिन से विवाद आ रहे। विवाद में लेके आज कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के लिए आए रही हिंदू संगठन का अखिल भारतीय हिंदू संगठन। आज सब बातचीत करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बना रहे हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। क्या नाम सर? मेरा नाम प्रभाती लाल योगी है। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा संगठन मंत्री जिला झुंझुनू का हूँ। हम लोग जो चिड़ाव में जो प्रकरण हुआ था, जो कपड़ा की दुकान के अंदर लेडीज़ की जो फ़ोटो बना रहे थे और जो बहुत ही निर्दयनीय था, उसके बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं इधर। और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और ये ज्ञापन है मुख्यमंत्री साहब को, डीजी साहब को, डीजीपी साहब को और मतलब यहाँ भी कलेक्टर साहब को दिया हमने। कलेक्टर साहब मिल के आए की आश्वासन दिए हैं। उनने दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। इसके जो है वो ज्ञापन को हम आगे भेज देंगे। सुमन कटिवा, महिला अध्यक्ष। और ये कलेक्टर साहब के पास आए हैं आज विज्ञापन देने के लिए। एक सनातन वाले वो जो जियादी था उसकी दुकान के ऊपर शोरूम में कपड़े की दुकान थी, उसके अंदर जाते थे। चेंजिंग रूम के अंदर हिडन कैमरा दुकान के अंदर लग रहे हैं। हाँ, अपनी बाहर बैठी हैं, कपड़ा चेंज करें और वीडियो खराब हो रही थी। हाँ, फिर भी हो रहा था। उसके अंदर एक धंधा ही खोल रखा था। तो ये शर्म करने वाली माले एक घटना है। उसमें माले कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माले कलेक्टर साहब को हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं आज। और उनके बुलडोजर चलाना चाहिए उनकी दुकान के ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, हमारी यही मान्यता है। हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम पूजा शर्मा है। बताओ। अभी चिड़ावा में जो हाल ही में घटना घटित हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और जिसने न केवल चिड़ावा को हुई बल्कि ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण आसपास के इलाकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कटु शब्दों में जिसकी मैं आलोचना करूँ, कटु शब्दों में जिसकी हम निंदा करें, ऐसी घटना घटित हुई है। और अभी चूँकि हम लोग आज कलेक्ट्रेट में आए हैं ज्ञापन देने के लिए, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। और इस प्रकरण को हमें बहुत ही विरोध करना चाहिए। जैसा कि बहन जी ने बताया कि दुकान पे बुलडोज़र चलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और साथ ही जितनी भी दुकानें हमारे यहाँ, जितने भी प्रतिष्ठान स्थापित किए जाते हैं, उन प्रतिष्ठानों की ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। फेक आईडीज़ के नाम से वो प्रतिष्ठान ना बने, या उनकी दुकानों का जो नाम है वो भी इस तरीके का होना चाहिए ताकि जनता को वास्तविकता का तो कम से कम भान होना ही चाहिए। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी। क्योंकि जब हम एक सोना खरीदने जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अपनी दुकान से हम सोना खरीदेंगे, यानी अपने घर के सुनार से हम लोग सोना खरीदते हैं। हमारी ये मांग रहती है और हमारी ऐसी सोच है कि हम जब भी सोना खरीदेंगे तो अपने घर के सुनार से ही सोना खरीदेंगे। मैं ये मानती हूँ कि सोना एक भौतिक वस्तु है जिसके कहीं से भी खरीद लेने से हमारे जीवन पे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हमारे स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी पहचान पे या हमारे चरित्र पे या हमारी अस्मिता पे कोई भी किसी भी प्रकार का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब हमारी बात आती है निजी वस्तुओं की, जब हमारी बात आती है घरेलू दैनिक वस्तुओं की खरीदने की, तब हम ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि हम उन लोगों से सामान खरीदें जो हमारी घर की दुकानें हैं, जिनसे हमारी जानकारी है, जिनके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन हम उस समय अपनी दैनिक वस्तुओं को खरीदने के समय इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें बोलना चाहूँगी कि जो दैनिक वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, जो दैनिक वस्तुएं आप खरीदते हैं,
चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, या कोई भी आप सामान ले रहे हो, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने घर के ही दुकान वाले से खरीदें। घर का ही सब्जी वाला होना चाहिए, घर का ही फल वाला होना चाहिए, घर का ही किराने वाला होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की घटनाएं शायद अंजाम नहीं दे पाएंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना और ये जागृति का संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने घर वालों से ही, जिनको आप जानते हैं, उनसे मैडम जी, ही जो वस्तुएं अपना खरीदें। जो परिवार की जो महिलाएं हैं, जो भी कोई भी कपड़ा खरीदने जाएं और खरीदने जाएं, तो बाकी लिए भी ये संदेश है कि कभी चेंजिंग रूम में जाएं तो हिडन कैमरा ही बिल्कुल। जब भी चेक हम, करना चाहिए। चूँकि एक घटना कहीं एक स्थान पे घटित होती है, उसका संदेश और उसका पूरे संदेश जो है पूरे समाज को जाना चाहिए और पूरे समाज को उससे सीख लेनी चाहिए। ये प्रकरण चढ़ाव में घटित हुआ है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकरण से हम सबको एक सबक लेना चाहिए कि हम जब भी कभी वस्त्र खरीदें या कोई भी ऐसा सामान खरीदें, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस शौक से कपड़े खरीद रहे हैं और हम ट्रायल रूम में चेक करें कि कहीं वहाँ हिडन कैमरा तो नहीं है, कहीं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी डिजिटल चीज़ वस्तु कोई मुझे नोट तो नहीं कर रही है। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कपड़ों की दुकान पे ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम बेखौफ होकर अपने जैसे वॉशरूम में देखती सही हूँ, बात है। जैसे वॉशरूम्स में हम लोग जाते हैं, प्राइवेट वॉशरूम्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम होते हैं, उन सब का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है। सही बात। बताओ जी। मैं रेखा पांडे, और मेरी यही गुजारिश है कि जो भी न्याय हो वो स्पष्ट हो और सही न्याय हो। हम लोग इसीलिए तत्पर हैं, इतने दिन से हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए हैं। बस हम यही चाहते हैं, एक तो बुलडोज़र की मांग, कि उनकी शॉप पर बुलडोज़र की मांग। अच्छा, 100 पर बुलडोजर चलाई जाए। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग की बिल्कुल मतलब हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि होना चाहिए काम। हम ऐसा करेंगे तो और जो लोग हैं ना वो थोड़ा भयभीत होंगे। आप बात लेके थे और कोई भी गए, मतलब क्या? और कोई से मिले थे बात लेके जब बुलडोजर वाली? हाँ, हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं ये बात। तो कोई बताया कि मैं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, ये कोई बात बताया था? अभी ये नहीं बताया गया कि चलाएंगे नहीं चलाएंगे, लेकिन हम लोग की मांग है, जारी है बुलडोजर। बुलडोजर। हाँ, हमें योगी जैसा शासन चाहिए यहाँ पर, जैसे योगी करते हैं ना आदित्यनाथ योगी, वही शासन अभी हमें हम प्रशासन अपने से छिड़ावा मांग में कर रहे चाहिए। हैं। अभी हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन हमें इस चीज़ में सहायता प्रदान करे, इस प्रकरण में हमें सहायता प्रदान करे। अगर प्रशासन की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इस तरीके की कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो चूँकि ये भारत है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फिर जनता का रुख शायद देखने को अलग ही मिलेगा। होगा। कहा चिड़ाव में प्रदर्शन भी करेगा, उधर बड़े प्रशासन भी है, तो क्या बात है? मतलब अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, और जब तक कोई स्पष्टीकरण ना हो प्रशासन की तरफ से, हम थोड़ा समय दे रहे हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने सिर्फ आश्वासन तो दिया है। गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक ही तो गिरफ्तारी होगी, मतलब हाँ, जो काम। गिरफ्तारी कर लिया गया है। सेम अब गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई चाह रहे थे? अब हम प्रोपराइटर जो है उसका झमझम कलेक्शन का, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी तक ही हम नहीं चाहते कि ये मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि उस दुकान पे बुलडोज़र चले, बुलडोज़र चलना चाहिए दुकान के ऊपर, साथ ही उस दुकान के प्रोपराइटर हैं और अदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सब की पहचान होनी चाहिए, उन सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में जहाँ तक से चल रहा है, कितने दिनों से ये चल रहा है, ये पता होना चाहिए, सबकी आईडी, सबकी पूरी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। तो मैडम दुकान का तो पता नहीं ना कि भाई किसकी दुकान है, वो किसी के किराए पे लेके रहते हो? मतलब नहीं, खुद की दुकान है, खुद की दुकान है वो? हाँ, और इनका मतलब खुद ये की है तो कि भाई- जहाँ से इनकी शुरुआत हुई 80 है, साल से उनकी खुद की दुकान है वो। अच्छा, 80 साल से खुद की दुकान खुद की है? दुकान है वो। कि पता नहीं कि किराए की दुकान रहे तो। खुद की बनाई हुई दुकान ये है। पता चलना चाहिए कि वीडियो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से बेचे स्टार्ट, गए, कब से किस किया। किस को भी कोई मानहानि तो नहीं हुई, किसी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है वो बंदा। उसके फोन में कोई वीडियो मिले, ऐसी कोई जानकारी मिली? बिल्कुल वीडियो स्टार्टिंग मिले, डे से फोटोज 40 भी का आ मिले। रहा है कि 40 का है। 40 वीडियो? अश्लील वीडियो, स्टार्टिंग डे का स्टार्टिंग डे का तो 70 बता रहे थे, 70-72 मैंने ऐसे 70-72 बताया जा रहा 40 था, आया लेकिन है। उसके बाद में कर दिया गया, माने पुलिस खुलासा नहीं किया गया, उसके बाद 3 दिन का कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पूरा खुलासा नहीं किया गया है। और बता रहे माले ऐसे बोल रहे हैं उनकी रैली में निकाली जाए, उसकी बंदे की, जो बंदा था ना ऐसे घिनौनी काम कर रहा था वाले। तो जानकारी नहीं निकली, मतलब वीडियो बना के वो करता क्या था, मतलब वीडियो? यही तो नहीं पता है, नहीं पता है। कि हमें पता चला कि साहब ये माने प्रशासन ही कर सकता है, ये पुलिस जो ने बताया कहाँ कि भेज हम रहे इसकी थे जांच कर या रहे हैं। बाहर भेज रहे थे या कोई पाकिस्तान भेज रहे थे, वीडियो कहीं बना भेज के रहे कोई थे, कुछ तो ब्लैकमेलिंग होगा। करता है या कोई और कोई? हमें ये पता ब्लैकमेल अगर किसी को किया भी होगा, अगर किसी को ब्लैकमेल किसी बहन को किया भी होगा, तो शायद आज तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी, है ना। माना जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 80 वीडियो उसके फोन में हैं, और बहुत से वीडियो ये भी हो सकता है कि उसने फॉरवर्ड कर दिए हो, अपने फोन से डिलीट कर दिए होंगे समय के अनुसार। तो
ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 70 से 80 वीडियोस के फ़ोन में हैं। और ये आप मान के चलिए जिसका वो वीडियो बना रहा था उस बहन को ये ऐसा शंका हुई कि कोई ऊपर कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। उसको आवाज़ आई फ़ोन से तो उनको ये लगा कि कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। जब उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की तो पता चला उसके फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो ये आप मान के ही चलिए कि कितनी ही बहनों के साथ उसने ब्लैकमेलिंग की, उसको शक कैसे हुआ मैडम? दिया गया होगा। शक कैसे हुआ? जब वो चेंजिंग कर रही थी तो उनका फोन जब रिकॉर्ड कर रहा था तो उस मोबाइल में घंटी बजी थी। तब उसको ऐसा लगा कि मेरा फोन तो बज नहीं रहा, तो किसका फोन बज रहा है, तो कोई मुझे वॉच कर रहा है। तो ऊपर एक छेद था, उस अच्छा। छेद में से लाइट आ रही थी, अच्छा। और वो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, मतलब वीडियो बनाते टाइम देख लिया था क्या उसने? मतलब वो ऐसे बिल्कुल छेद है, बस ऊपर एक छेद था, छत है। और छेद से लाइट आ रही थी। लाइट नहीं, लाइट का बाद में पता चला, लेकिन जब वो चेंज कर रही थी बहन कपड़े तब उन्होंने देखा कि एक आवाज़ उस कमरे में से आ रही है, उस ट्रायल रूम में से एक फ़ोन की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा कि मेरे फ़ोन से तो आवाज़ आ ही नहीं रही है, आवाज़ ऊपर से आ रही है। तब उनकी नज़र ऊपर गई तो देखा एक छेद है, उस छेद में से कोई ऐसा डिजिटल कोई वस्तु है जो जिसमें से थोड़ी सी लाइट दिख रही है और वो मुझे रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, मतलब फोन बजने से शक हो गया? फोन तो मतलब ऐसे ही बजा था मैडम। फोन ऐसे कैसे बज सकता है? छेद में ट्रायल रूम पे कोई आसपास बहुत नहीं ही ट्रायल रूम में फोन बज रहा था। अच्छा, ट्रायल रूम के अंदर ही मोबाइल था? फोन ऊपर से एक छेद रखा हुआ है ऊपर से इतना सा, उसमें से मोबाइल माले ये जितना भी माले कैमरा है वहाँ से रखा हुआ था। अच्छा। फिर नीचे जैसे उसके हस्बैंड बैठे हुए थे साइड में, उन्होंने तुरंत माले मैसेज किया कि आप ऊपर जाओ, कोई कैमरे से माले वीडियो बना रहा है। अच्छा, उनको शक हो गया उन पति को? उसके पति ने तुरंत उसको वाले मोबाइल छीन लिया और वो नीचे आ गई लेडीज। आने के बाद मैं बस पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई। अच्छा, मोबाइल कोई ऊपर मोबाइल लिए बैठा था क्या? मतलब ऐसे बैठा नहीं था वहाँ पर, मोबाइल रख रखा, के? पता नहीं क्या है ये तो देखो अभी हम भी नहीं थे अभी वहाँ ये पर। विषय जांच का विषय जांच है। का इस प्रकार विषय हम है, इस हमें प्रकार जांच का चाहिए, बयान नहीं दे निष्पक्ष सकते। जांच चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं कि केस दबा लिया जाए, केस नहीं दबना चाहिए। अगर मैडम, दब गया तो हम सारे लेडीज ऐसी करेंगे काम। घटना से अपन आगे के लिए कैसे बच सकते हैं? आगे के लिए ये बच सकते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और प्रशासन दे सकता है। हमारे पास पावर नहीं है, नहीं प्रशासन नहीं करेगा तो जनता तो देगी। सनातन धर्म अभी जाग चुका है, ये नहीं है कि बैठा हुआ है अभी माले कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और जो फिर तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। वो देखो प्रशासन अपना हम कार्य उसको करेगा। तोड़ेंगे इसी तरह। सोशल मीडिया का जमाना है और हम 4-5 दिन से सोशल हम मीडिया ऐसे से घूम सब रहे लोग एक्टिव है, जुड़े हुए हैं। प्रशासन अपना कार्य कर नहीं करे, रहे। लेकिन कुछ प्रशासन नैतिक कुछ नहीं जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं, कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हम पूर्णतः प्रशासन पे या सरकार पर निर्भर होकर नहीं चल सकते। कुछ कर्तव्य मेरे और आपके भी बनते हैं कि हम जहाँ भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, खास करके कपड़े खरीद रहे हैं, तो हम जहाँ ट्रायल रूम में चेंज कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ हम चेंज कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं है या कोई ऐसा कोई हिडन कैमरा है, कुछ नहीं है। वो जांच करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी डिग्निटी बनती है कि हम उसकी जांच करें। अपनी कुर्सी बचा बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। वीडियो देखने के बाद में आपको क्या समझ में, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। खबरी मीडिया चैनल के साथ आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।